नमस्कार मित्रों, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रवीण सोनी। चलिए आज मैं आपको मेरे बिना जुताई के बहुस्तरीय बहुफसली जहर और रसायन मुक्त फूड फॉरेस्ट खाद्यवन जो बेड पैसेज सिस्टम पर एक बेड पैसेज व्यवस्था पर मैंने खड़ा किया है, जिस पर हमारे बेड्स घने आच्छादन से आच्छादित रहेंगे और ये आच्छादन की वजह से जो भी हमारे सूक्ष्म जीवाणु हमारे जड़ों के क्षेत्र में होंगे उन्हें निरंतर खाद्य की, पोषण की, भोजन की पूर्तता होती रहेगी और हमें पौधों के एक निरोगी और सशक्त बढ़वार के लिए विविध प्रकार के जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। तो वो विविध प्रकार के जीवाणु किस तरह मैं उपलब्ध करा रहा हूँ सिंचाई के जल द्वारा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मेरी सिंचाई व्यवस्था में आपको यहाँ पर ये 4 टंकियाँ दिख रही है। ये जो 2 काली टंकियाँ है ये 4-4 हज़ार लीटर की है और ये जो नीली टंकियाँ है ये 2-2 हज़ार लीटर की। तो इस तरह से पूरा 12,000 लीटर जल मेरे को सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है। तो इसमें से पहले ये जो 3 टंकियां हैं, 2 काली और 1 नीली, ये साधारण सादे जल की है और ये जो चौथी टंकी है नीले रंग की, इसमें हमारा तरल खाद की व्यवस्था की गई है। तरल खाद और विविध प्रकार के जीवाणु से प्रभावित एक द्रव्य जो मैं बनाऊँ, जो इसमें बनता रहेगा, ऐसी व्यवस्था की है। इससे मैं आपको अब अवगत करा रहा हूँ। तो देखिए ये 3 जो टंकियाँ हैं साधारण जल की, उसका पानी ये पीछे की पाइपलाइन से इस तरह से ये पाइपलाइन से ये पंप को जाता है और ये पंप चालू करने के बाद ये हमारी सिंचाई का जल स्प्रिंकलर द्वारा हमारी फसलों पर सिंचाई होती है। और ये जो तरल खाद का है, अब ये तरल खाद का मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसका जल कैसे हम लेते हैं ये बताता हूँ। देखिए नीचे से ये जल इस पाइप के द्वारा ये पंप की पाइपलाइन में आ रहा है और वो नीचे से सीधा उसी स्तर पर नहीं आ रहा है, वो अंदर जाकर 1 फुट ऊपर उठा है, ताकि इसके अंदर का जो भी कचरा, मैला, कीचड़, गोबर गोमूत्र का और विविध प्रकार के जो भी हमारे इसमें स्लरी जाएगी, वो सब नीचे सेटल हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा और केवल तरल जल लिक्विड ही इस पाइपलाइन से, इस वॉल के माध्यम से यहाँ पर आएगा। तो ये तरल खाद के जल का उधर जाने से रोकने के लिए यहाँ पर एक नॉन रिटर्न वॉल लगाया है और ये जो तरल खाद के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक वॉल दिया है। तो जो साधारण जल हमारा सिंचाई के लिए इस पंप में जाएगा, उस समय हम ये जो तरल खाद का वॉल है वो मात्र 10 से 15 या 20% हमारे अनुभव के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार उतना ही खोलेंगे, ताकि उतना तरल खाद निरंतर सदा हमारे फसलों को मिलता रहेगा। तो तरल खाद में हम, मेरे पास क्या रहेगा, इसमें मैं कोई मानव निर्मित कुछ भी नहीं बनाने वाला हूँ। उस टंकी में एक आंधी किसी भी बोरी में गोबर, 1 घमेला गोबर भरकर इसमें डुबा के रख दूँगा और 5 लीटर गोमूत्र डाल दूँगा। दूसरा मेरे पास ये बायोगैस है, इसकी स्लरी निकलती रहेगी, तो वो स्लरी इसमें जाएगा। कभी कभार बायो एंजाइम बना दूंगा विविध प्रकार के जीवाणुओं से इस जल को प्रभावित करने के लिए, तो वो बायो एंजाइम डाल दूंगा। और अब ये सब सारा जो हमारी फसलों की बढ़वार है और उनसे प्राप्त हमें जो पोषण और पोषक तत्व मिलने वाले हैं हमें निरोगी रखने के लिए और हमें हमारा भोजन के लिए, वह सारा जीवाणुओं का खेल है। ये एक व्यवहार होता है हमारी फसलों की जड़ों में और विविध प्रकार के जीवाणुओं में। हमारी मिट्टी में हर प्रकार के पोषक तत्व है जो पौधे के लिए लगने वाले, क्योंकि कुदरत ने पोषक पेड़ पौधों, फसलों को अचल बनाया है कि वो हमारी तरह घूम फिर कर अपना भोजन यहाँ वहाँ से नहीं ले सकते। उन्हें कुदरत ने जहाँ पर वो है, खड़े हैं, वहीं पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है और उनको लगने वाला सारा कुछ, सारे तत्व, सारे
उर्वरक हमारी मिट्टी में पहले से उपलब्ध है। और ये हमारी मूर्खता है कि हमें भोजन देने वाले पेड़ पौधों को कुदरत ने बनाया है हमें भोजन देने के लिए, और हम ये मूर्खता कर रहे हैं कि हम उसे भोजन दे रहे हैं रसायन और जहर मिश्रित उर्वरकों के माध्यम से। ये बड़ी मूर्खता हम कर रहे हैं कि जो हमें भोजन देने वाला है उसे हम भोजन देने की हमारी कहाँ औकात। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी में कुदरत ने है, और कुदरत ने केवल इन्हें ही वो ज्ञान दिया है कि कौन से पेड़ पौधे फसल को कौन सा पोषक तत्व लगने वाला है, कौन से सूक्ष्म अन्न द्रव्य लगने वाले हैं, वो कब कितने और किस हाल में लगने वाले हैं, ये जानकारी केवल सूक्ष्म जीवाणुओं को है। और इसीलिए हमारे फसलों के क्षेत्र जड़ों के क्षेत्र में असंख्य और विविध प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं का होना अनिवार्य रहता है, लेकिन हम रसायन और जहर देकर मिट्टी में डालकर ये ज्ञान रहने वाले को ही हम मार दे रहे हैं। खैर, तो ये विविध प्रकार के जीवाणु अब मैं कहाँ से लाऊं? ये तो बाहर कहीं बाज़ार में मिलते नहीं हैं कि मैं वो लाऊं, और जो मिलते हैं वह शुद्ध एक व्यापार है कि किसानों को एक भ्रमित कर पैसा बनाने का एक माध्यम है। मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि कुदरत ने मेरे आसपास ही सब कुछ उपलब्ध कराया है। तो कुदरत ने क्या किया है, विविध प्रकार की वनस्पतियाँ हमारे खेत में, हमारे फसलों के जड़ों के क्षेत्र में खरपतवार के स्वरूप में उगाई है। हम खरपतवार को दुश्मन समझते हैं, हालांकि वह हमारे सहायक होते हैं। तो इन हर खरपतवार का एक जीवाणुओं का, हर वनस्पति का एक जीवाणुओं का संच होता है, सेट होता है। तो जितने प्रकार के खरपतवार, विविध प्रकार के खरपतवार हमारे आसपास होंगे, उतने विविध प्रकार के जीवाणु भी हमारे आसपास होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये आसपास और मेरे खेत में जितने भी प्रकार के खरपतवार है वो सारे खरपतवार जमा करूँगा, और ये जो शेड नेट की जो ये है कपड़ा है, उसकी एक 100 किलो की बोरी बनाऊँगा, जैसे हमारी सीमेंट की बोरी होती है, और इसमें ये भर दूँगा, और एक रस्से से ये बोरी खरपतवारों से भरी, विविध प्रकार के खरपतवारों से भरी बोरी इस तरल खाद की टंकी में डाल दूंगा। अब ये यहाँ पर भीग कर इनका किण्वन प्रक्रिया होगी, फर्मेंटेशन होगा, और जैसे जैसे फर्मेंटेशन होगा इन जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। तो जीवाणुओं को खाद्य के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें एक 4-5 किलो गुड़ डाल दूंगा, ताकि ये जीवाणु सक्रिय होकर उनकी संख्या बढ़ाए। और यहीं पर ये विविध प्रकार के असंख्य संख्या में तैयार हुए जीवाणु हमारी सिंचाई व्यवस्था से हमारी फसलों को निरंतर सदा और विविधता में, बायोडाइवर्सिटी में मिलते रहेंगे, जिससे मुझे आशा है और उम्मीद है कि मेरे यहाँ की जो भी कृषि उपज है वह पोषण मूल्यों से और औषधि गुणधर्मों से प्रचुर रहेगी। तो इसके परिणाम समय समय पर मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा, और मेरी इस व्यवस्था पर आपके अभिप्राय, विचार, सलाह, सुझाव, सुधारना सूचित करने की कृपा करें। धन्यवाद।